मेरी स्क्रीन आप सभी को विजुअल है? नो सर। नहीं? नो सर। नो सर। सर दिख रही है अब। यस सर। ओके, चलिए ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कि जब किसी चीज को जलाते हैं, पहले तो डेट लिख लेते हैं। आज हम बात करेंगे कंबशन रिएक्शन की, और हमारी डेट है, कितनी डेट है? 18 यस सर। यस सर। 18, 11 एंड 23। ठीक है, ओके। तो आप कभी सोचे होंगे कि सर जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो कुछ चीजें फ्लेम देती है, कुछ चीजें जो है फ्लेम नहीं देती, इसका रीजन क्या है? तो बताएंगे? अब कहोगे सर सिंपल सी बात है, जिसमें वोलाटाइल सब्सटेंस होगा, जो गैसेस फॉर्म में आ रहा होगा तो वो गैस के फॉर्म में यानी कि जलेगा, और जिसमें नहीं होगा तो जिस कारण से वो क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ हॉट के फॉर्म में जलेगा। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कंबशन की हम बात कर रहे हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। अगर आपने कभी भी किसी भी कार्बन को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? हीट या लाइट के फॉर्म में मिलेगा, एनर्जी। हीट, या मैं सीधे सीधे कह दूं एनर्जी। अब वो जिस टाइप की एनर्जी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो वहां पे जो हमें क्या मिलता है कि वो हीट, या लिख ही देते हैं हीट ही, और जो है लाइट, तो एनर्जी दोनों को कह सकते हो हीट प्लस लाइट के फॉर्म में मिलेगा। अब कई बार कोई भी चीज, जैसे आपने पेपर जलाया होगा, या आपने जो है कोल को जलाया होगा। कोल देखे, कोयला को जलते हुए? यस सर। हाँ, यस तो सर। देखना उसमें ना फ्लेम कम आता है, जबकि एक पेपर को जलाओ। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि मोमबत्ती में, मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती क्या करता है, ज्यादा लाइट देता है, जबकि कोयला जो होता है वो ज्यादा हीट देता है, ऐसा क्यों होता है? क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। हाँ, मैंने पूछा कि हाँ क्यों होता है, बताइए। सर कोयला सर कार्बन क्योंकि कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड हाई हीट देते हैं। जो पेपर है वो भी तो, जो वैक्स है वो भी तो कार्बन से ही बना है, क्रूड ऑयल से ही बना होता है। सर क्योंकि जो मतलब कैंडल होती है सर, वो फ्लेम निकलती है सर उससे, तो उसकी वजह से लाइट ज्यादा हो जाती है उस पे, उससे। तो कोयले से भी तो फ्लेम निकलती है, आपके गैस से भी तो फ्लेम निकलती है। सर इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बन की मात्रा तो आपके गैस के सिलेंडर में भी होती है, तो उसका हम लोग ऐसा तो यूज नहीं करते कि हाँ जो भाई टॉर्च के रूप में उसका यूज कर ले, करते हैं? या आपको तो बगल का भी नहीं दिखाई देगा, लाइट चली जाती है। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जितना ज्यादा वोलाटाइल सब्सटेंस होगा, यानी कि वो उतना ज्यादा आपको हीट देगा और उतना ज्यादा लाइट देगा। कोयले में वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, कम होते हैं, जिस कारण से वो जो है आपको क्या करता है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी कम देता है, और वो हीट के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी देता है। तो वही कहता भी है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। बहुत ज्यादा अगर आप किसी भी चीज को जलाओगे तो वहां से आपको क्या क्या मिलेगा, हीट एंड लाइट मिलेगा। जैसे हमने ये क्या लिया, मीथेन ले लिया। मीथेन क्या होता है कि जो CH4 होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मीथेन कह देते हैं। हमने क्या करा कि मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा, हीट प्लस लाइट मिल जाएगा। ठीक है, हमने जैसे ही जलाया तो यहाँ पे क्या मिल गया, CO2 प्लस H2, एंड साथ में क्या मिल गया, हीट एंड लाइट का जो है फॉर्मेशन हो गया। तो यही जो हीट एंड लाइट है ना, इसी को प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं कंबसन, यानी कि किसी भी चीज को जो जलाने का जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कह देते हैं कंबसन। यहाँ पे हमने जो क्या कर दिया, बैलेंस भी कर दिया। ओके, अब हमारे पास क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को नॉमिनिक्लेचर में बताया था, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर किसे? इथेनॉल। ये वाले सब्सटेंस का केमिकल नाम क्या होगा, या आईपीएक नेम? सर इथेनॉल। वेरी गुड, इसका नाम हो जाएगा
इथेनॉल, ये क्या है? इथेनॉल है। एक्चुअली आप सभी ने देखा होगा कि जो अल्कोहल होता है वो ड्रिंकिंग के पर्पज से भी यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें भी जो शाम में जो पीते हैं लोग इसी चीज को पीते हैं। कहोगे सर क्या मिथेनॉल को भी पिया जा सकता है क्या? CH3OH, क्या इसको भी पिया जा सकता है क्या? नो सर। नहीं। क्यों? सिर्फ इथेनॉल क्यों पिया जाता है? क्योंकि मिथेनॉल जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसी कारण से कई बार जो है लोग क्या करते हैं, मिथेनॉल को पीने से जो है क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। जो नशे में जो यानी कि जो वाइन में डाला जाता है वो इथेनॉल ही डाला जाता है, ना कि मिथेनॉल। याद रखना, मिथेनॉल का पीने से मर जाता है, एम से मिथेनॉल, एम से मर जाता है। इथेनॉल को जो है लोग क्या करते हैं, एकदम जो है यूज करते हैं ड्रिंकिंग के पर्पस में। अब जैसे ही जलाएंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? CO2, साथ में H2O, और साथ में क्या निकल जाएगा? हीट प्लस लाइट। और इसको हम लोग क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या हो जाएगा? आपका जो है रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। CO2 प्लस हीट आ गया, यहां से जो हमने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। अब हम बात करते हैं जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सर जिसमें डबल बॉन्ड होता है। वो तो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जिसके मैंने कहा था, देखो ऐसे याद रखने के लिए आपको बताया था कि सैचुरेटेड है, फिर से देखिए भूल गए होंगे, सैचुरेटेड है तो हमने कहा था कि एस से सैचुरेटेड, एस से क्या था? सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे? सैचुरेटेड कह देंगे, ठीक है। तो हमने उसको क्या कह दिया? सैचुरेटेड। जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड को आप जलाइएगा तो वहां पे जो फ्लेम आता है वो कैसा आता है? ब्लू आता है। आपके घर में जो LPG यूज किया जाता है वो सैचुरेटेड होता है, इसीलिए आपका LPG यानी कि जो गैस जलाते हो उसका कलर कैसा आता है? ब्लू कलर। फ्लेम लोगों ने देखा होगा ना, गैस जो जलता है किस कलर में जलता है? ब्लू ब्लू। ब्लू कलर में जलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है उसके अंदर जितने भी यानी कि प्रोपेन पाया जाता है या ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन को मिला के बनाया जाता है, तो वहां पे ये दोनों क्या हो जाते हैं? क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए सैचुरेटेड है। और जब ये सैचुरेटेड को जलाइएगा तो जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ब्लू फ्लेम मिलेगा। बट अगर आपने अनसैचुरेटेड को जलाया तो आपके कलर कैसा मिलेगा? यानी कि येलो कलर कह दीजिए या आप रेड कह दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि अनसैचुरेटेड, इसीलिए लकड़ी को जलाते हो तो आपको कैसा कलर मिलता है? ये वाला। येलो येलो। या पेपर को जलाते तो कैसा मिलता है? ये मिलता है। क्यों? येलो क्योंकि वहां पे क्या है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड में क्या हो जाता है? जिसके पास क्या हो? डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल और सिंगल दोनों होने चाहिए या कोई एक हो तो चल जाएगा? सर ट्रिपल भी और डबल भी। नहीं, कोई भी एक होगा तो हमारा जो है अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें दोनों होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ट्रिपल नहीं। अगर एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कैसा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हो जाएगा। Those compound which have double bond and triple bond present, it is known as unsaturated hydrocarbon, ठीक है। तो उस टाइप के कंपाउंड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। या फिर से ध्यान सुनना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते तो ब्लू फ्लेम मिलता है, और इसको जलाते हैं तो कैसा फ्लेम मिलता है? आपका येलो फ्लेम मिलता है। आपसे पूछेगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से जल जाता है, और जबकि ये पूरी तरीके से नहीं जल पाता, इसीलिए जो है इसका कलर कैसा हो जाता है? कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा कि सैचुरेटेड लिया। अगर हम सैचुरेटेड को जलाएंगे तो कैसा फ्लेम आएगा? सर ब्लू। ब्लू। ब्लू आएगा। अब देखिए हमने क्या करा कि हीट जलाया। अब देखिए थोड़ा देर गर्म हो रहा है, और जैसे ही गर्म हुआ तो कैसा आ गया इसके पास? ब्लू। ब्लू। इसका मतलब कि आप बता भी सकते हैं
कि कौन सैचुरेटेड कंपाउंड है और कौन जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसे? आप क्या करोगे, फ्लेम देख के जो है बता सकते हो, ब्लू फ्लेम आ रहा है। अब हमने क्या करा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया। अगर हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया और इसको हीट किया तो अब मुझे बताइए कि कौन सा फ्लेम आएगा। येलो फ्लेम। येलो फ्लेम जो है यहाँ पे देखिए आएगा। यहाँ पे Yellow. साथ में ना आपको जो है ना सूटी फ्लेम आएगा, यानी कि थोड़ा सा जो है ना डस्ट उस्ट का भी जो है आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है आपको येलो फ्लेम मिलेगा। ओके, हाँ जी, बोलिए सौरभ। ओके, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला डिफरेंस, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कंप्लीट बर्न करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आजकल गाड़ी में सीएनजी यूज करते हैं और घरों में एलपीजी यूज करते हैं। वो मैक्सिमम पोर्शन जो है यानी कि 99% जो है वो बर्न कर जाता है। लेकिन आप अपने घर में कोला जलाते हो तो जलने के बाद भी देखना बहुत सारा जो बच जाता है, या लकड़ी जलाने के बाद भी बहुत सारा पार्ट, अगर जब मोटा लकड़ी होगा तो वो सारा कंप्लीट नहीं जल पाता है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कंप्लीट बर्न करेगा, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इनकम्प्लीट बर्न करता है। जैसे यहाँ पे देखें। दूसरा, ये जो फ्लेम देगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो कैसा फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम देगा। जबकि ये वाला जो फ्लेम देगा कैसा देगा, येलो फ्लेम, और Yellow. साथ में धुआं धुआं देता है। इसी कारण से जब आप घर में जलाते हैं तो बहुत सारा जो है धुआं धुआं भर जाता है, लेकिन एलपीजी को जलाते तो धुआं भरता है क्या? No, नहीं भरता। तो क्यों नहीं भरता? क्योंकि ये जो है क्या होता है, कंप्लीट बर्न कर जाता है, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरीके से बर्न नहीं करता है, जिस कारण से साथ में धुआं, स्मोक जो है, ये सारी चीजें क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, इसको हम लोग जो सैचुरेटेड होते हैं उसको क्लीन फ्लेम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद भी रखिएगा। जो सैचुरेटेड होते हैं, देखिए सैचुरेटेड वाला जल के खत्म हो गया और स्मोक वाला जो है आपका बचा रह गया, कुछ पार्ट जो है बच जाता है। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, यहाँ लिख भी देता हूं, ये वाला जो हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड, ये हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे ये कंप्लीट बर्न करेगा और ये इनकम्प्लीट बर्न करेगा। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नो सूटी डिपॉजिट। नो सूटी का मतलब क्या होता है कि इसके साथ ना राख जो है डिपॉजिट नहीं होगी, जबकि इसके साथ देखो जलाने के बाद, आप लकड़ी को जलाने के बाद देखते होंगे कि चूल्हे को हम लोग जो है साफ करना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर जो सूटी चीजें होती है, यानी कि जो जलने के बाद जो राख होता है वो बचा रह जाता है, उसको हमें नेक्स्ट डे क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो इसीलिए जब आप क्लीन फ्यूल लेते हैं, क्लीन फ्लेम कह दीजिए या क्लीन इसको फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। कहा गया, ये रहा, क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। और ये कैसा होता है, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से जलता है, आप लोगों ने गैस का बर्नर देखा होगा जलते हुए, और यहाँ पे जो है लकड़ी जलते हुए देखा होगा। ठीक है, ओके। रीजन फॉर इनकम्प्लीट, हाँ जी बोलिए सौरभ। सर ऐसा नहीं होता कि कई बार जो है नीचे ब्लू फ्लेम होती है और ऊपर येलो फ्लेम होती ओके, है? हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सौरभ ने कि सर ऐसा क्यों होता है, नीचे ब्लू फ्लेम होती है, ऊपर जो है येलो फ्लेम होती है। एक्चुअली ये ना दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो क्लीन फ्यूल, अगर यही चीज पूरे प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको जो है मिल जाएगा, तो वो आपको जो है ग्रीन जो है ब्लू कलर का दिखाई देगा। लेकिन जब आपको पूरा जो है क्या हो जाए कि पूरा ऑक्सीजन ना मिल पाए, तो उस केस में आपको जो है येलो फ्लेम दिखाई देगा। अगर आपने उसको क्या करा, प्रेजेंस ऑफ जो अच्छे से एयर के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, तो कई बार जो है आपको वो कैसा ब्लू कलर दिखाई दे जाता है। ठीक है, और जो है कई बार नहीं। अब एक बच्चा पूछेगा कि सर फिर तब आपने तो कहा कि सैचुरेटेड जो होंगे वो जलेंगे, क्या हर जगह? एक्चुअली कई बार बहुत सारी चीजें जो छोटी मोटी चीजों में आपको सैचुरेटेड भी दिख जाते हैं, इसी कारण से हो जाता है।
और ऐसा नहीं कि बहुत देर तक जलता है, थोड़ा देर के जलता है, फिर आपका जो येलो फ्लेम आ जाता है। अब रीजन फॉर इनकम्प्लीट कंबशन, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज के एयर होल को बंद कर दिया, आप लोग ये चीजें जो है ना, हम लोग जब छोटे थे तो लैंप का यूज करते थे, कुछ इस प्रकार का लैंप होता था, शायद आप लोग के उधर अभी जरूरत नहीं होता होगा। यहाँ पे इसको ना बंद कर देते तो पूरा जो है कैसा हो जाता था, एकदम कालिक भर जाता था। अब जैसे मान लो किसी बच्चों को नहीं पढ़ने का मन है तो क्या करता था, कॉपी रख के और उसको जो है ना लैंप के ऊपर से ढक देता था। अब ये गैस हल्की होती तो ऊपर जाएगा तो रिटर्न हो जाता था। अब दोबारा जो है इसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन तो मिलेगा, लेकिन वो जल नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास क्या है, ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए जगह नहीं है, नीचे होल होते थे छोटे छोटे, यहाँ पे जो है वो लगा रहता था इस प्रकार से ऑयल का कंटेनर। अब तो धीरे धीरे सिस्टम ही खत्म हो गया है, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है एक इस प्रकार से लगता था और यहाँ पे जो है आपकी बातें रहती थी और ये जो है पूरा जलता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि छोटे छोटे होल रहते थे, जब बंद कर देते थे तो इसका जो है ना पूरा एकदम येलो कलर का जो है एकदम काला काला जो है धुआं देता था। इसका मतलब है कि अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में नहीं जलाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, आपका येलो कलर दिखाई देगा या जो है ब्लैक कलर का ज्यादा सूटी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है ये बातें कर ली। अगर जो एयर, जब देखना कई बार क्या होता है, आपका गैस का जो बर्नर होता है वो चौक हो जाता है, तो हम उसको साफ करते हैं तो आपका जो है कैसा जलने लगता है, ब्लू फ्लेम जो है देने लगता है। ओके, Yes, क्या sir. कहते हैं, वी विल फाइंड दैट with the fully open air hole the gas in the burner with the blue flame और नॉन सूटी फ्लेम, यहाँ पे कोई भी धुआं आपको दिखाई नहीं देगा और ना ही यहाँ पे कोई सूटी फ्लेम आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही बर्नर को आपने, इसके जो होल है यहाँ पे, ये सारे जो छोटे छोटे होल है, इनको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। दूसरे वाले में बंद करते हैं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि कुछ होल को बंद कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एक को छोड़ के एक को हमने जो है बंद कर दिया। अब अगर जब बंद कर दिया है तो इससे एयर तो उतना जाएगा नहीं, अगर एयर इसके अंदर से जाएगा नहीं तो जिस कारण से ये प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं कर पाएगा। अगर ये प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा, सूटी फ्लेम मिलेगा। सूटी का मतलब होता है धुआं वाला जो है, जिसमें राख उख आ जाए, तो इस प्रकार से। तो वही कहता है एज वी गो ऑन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर, अगर आपने क्या करा, एयर की क्वांटिटी को कम कर दिया तो जो बर्नर होगा वो जलेगा कैसा, सूटी फ्लेम के साथ जो है क्या करेगा, बर्न करेगा। इसका मतलब है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी दो बातें। पहली बात कि अगर सैचुरेटेड होगा तो ब्लू कलर आएगा, अनसैचुरेटेड होगा तो येलो आएगा। दूसरी बात कि अगर ओपन एयर होगा यानी कि उसको पर्याप्त अमाउंट में एयर मिलेगा तो भी वो ब्लू फ्लेम देगा, और अगर पर्याप्त अमाउंट में नहीं मिलेगा तो वो कैसा देगा, सूटी फ्लेम देगा। और जबकि एयर ओपन होल वाले में आपको क्या मिलेगा, आपको नॉन सूटी कंपाउंड मिलेगा, यानी कि जो है पूरी तरीके से। बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए। No, sir. ओके, बबीता कुछ डाउट है? बबीता अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, अब हमारे पास है रीजन फॉर इनकम्प्लीट कंबशन। आखिर क्या रीजन है जिस कारण से जो है कंप्लीट कंबशन हो जाता है। जैसे देखिए, एक कढ़ाई है नया, एक कढ़ाई है हम लोगों के घर का। खैर इतना गंदा तो नहीं होगा आप लोगों के घर का क्योंकि सर ये पता नहीं, ये लगता है कोई स्टूडेंट ही खाना बनाता होगा तो इस प्रकार से होगा, क्योंकि मम्मी पापा तो इस तरह से बर्तन रहने नहीं देते हैं। ये कोई जरूर स्टूडेंट का बर्तन है, ठीक है, क्योंकि बर्तन में वो क्या करते हैं, फटाफट से जो पीछे साइड से धोते भी नहीं है। रहने दो। आखिर कभी सोचा कि आखिर इसका कलर ऐसा क्यों हो गया? कोई बताना चाहेंगे? सर क्योंकि जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं कर रहा तो फिर इसका कलर ब्लैक हो जाता है। ओके, आपका आंसर थोड़ा बहुत सही है। और कोई बताना चाहेंगे? सर इनकम्प्लीट कंबशन के कारण जो है वो उससे धुआं निकलता है, उसके कारण ये ब्लैक हो ओके, जाता ठीक है। है, चलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी फ्यूल को यानी कि कार्बन को जलाते हैं, घर में हम लोग जनरली क्या जलाते हैं, कार्बन जलाते हैं।
अगर हमने कार्बन को जलाया तो ये जो कार्बन जो जलता नहीं है वो क्या आ जाता है, इसके सरफेस पे आ जाता है। और जैसे इसके सरफेस पे आएगा तो धीरे धीरे आपका सरफेस कैसा होगा, काला होते चले जाएगा। इसी कारण से ये जो है घर का मम्मी का कढ़ाई से जो है स्टूडेंट का जो है कढ़ाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे कार्बन की क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अपने दोस्त यार जो है, कोई आप लोगों का शायद अभी छोटे होंगे तो नहीं होगा, लेकिन आपके जो सीनियर होंगे तो वहां पे देखे होंगे, तो बहुत सारे का जो है कढ़ाई, क्योंकि हमने देखा इसलिए आपको बताया। वही कहता है द unburnt carbon particle get stuck to the bottom of cooking vessel resulting the blackening of bottle of vessel। होता क्या है कि इसके सरफेस का, ये जो सरफेस है इस कढ़ाई को जो नए में ऐसा दिख रहा है और पुराने में जो है ये ऐसा हो गया है। अब इसमें पता नहीं कोई खाना बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब इसमें क्या होता है कि अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल ये क्या हो जाता है, इस वेसल पे यानी कि जो बर्तन है इस पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है, गेट स्टक, जिस कारण से ये कलर ऐसा हो जाता है। एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर ठीक है पीछे साइड तो मुझे समझ में आ गया कि काला होने का रीजन, तो अंदर में क्यों काला हो गया, कोई बताना चाहेंगे? सिंपल सा रीजन है, एक्चुअली बहुत सारी चीजें अंदर भी कई बार कढ़ाई में आग लग जाती है, ना, कई लोग जो है एकदम तड़का लगाते हैं तो अंदर में आग लगा देते हैं। या कई बार क्या होता है फ्लेम जब ज्यादा आ जाती है तो कुछ पार्ट जो है इधर भी आता है, लेकिन ज्यादातर पार्टें जो है आपकी इधर ज्यादा गंदी होती है एज कंपेरिजन टू इधर। इधर साइड जो है अगर अच्छे से नहीं दोगे तो पीला पीला जो है रह जाएगा, सब्जी उब्जी रह जाएगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ जो थोड़े बहुत जो बहुत ज्यादा पुराने होने के बाद जो है इस प्रकार से हो जाता है। रीजन फॉर फ्लेम एंड फॉर्मेशन ऑफ कोल की हम बात करते हैं। तो मैंने आप सभी को बताया कि रीजन ऑफ फ्लेम के लिए क्या नेसेसरी है, तो कहोगे कि जो सबस्टांस वोलाटाइल नेचर का होगा, वोलाटाइल का मतलब होता है जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए वो आपको फ्लेम देगा, और जो वोलाटाइल में ना कन्वर्ट हो तो वो आपको जो है नॉन फ्लेम देगा, यानी कि कोयला के जैसे। वही कहता है व्हाई डू सबस्टांस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, क्यों जो है सबस्टांस क्या होते हैं, कुछ सबस्टांस जो है फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ सबस्टांस जो है फ्लेम के साथ जो है नहीं जलते हैं। वो कहता है हैव यू ऑब्जर्व एदर अ कोल और वुड फायर, आप लोगों ने कभी कोल और वुड फायर को ऑब्जर्व किया है? किया होगा। तो कोल जो होता है ना वो ज्यादातर हीट जलता है, हीट देता है, लेकिन वुड फायर शुरू में आप लकड़ी को जलाओगे तो वो कैसा देता है, यानी कि आपको लाइट भी देता है। हाँ जी बोलिए। ओके, इसीलिए कई पहले जमाने में लोग जो है ना लकड़ी का जो है क्या यूज करते थे, मसाल के रूप में यूज करते थे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। अभी तो आपके पास इतनी सारी सुविधाएं आ गई। उस समय आज से 20-30 साल पहले की मैं बात करूं, अगर कभी किसी को रात में जाना होता था तो लकड़ी को जलाते थे, या वो लोग क्या करते थे किसी ऐसी चीज को जलाते थे, क्योंकि उनके पास टॉर्च और उतना साधन नहीं होता था, जिस कारण से वो क्या करते थे किसी वुड को जलाते थे। उसी फ्लेम से जो है एक आदमी आगे आगे चलता था जो रास्ता बताता था कि इस रास्ते पे चलना, और पीछे वाले लोग जो है उसी रास्ते पे चलते थे। आजकल तो पता नहीं कितनी सारी सुविधाएं आ गई, टॉर्च आ गई, हर एक स्ट्रीट गली में जो है लाइट आ गई है, लेकिन उस समय नहीं होता था तो चीजें जो है काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। तो हम फ्लेमेबल वाले यानी कि वोलाटाइल वाले सब्सटेंस से आपको फ्लेम मिलेगा, और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस से आपको क्या मिल जाएगा, नॉन फ्लेम मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोई बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पे भी देखिए नॉन फ्लेम आ रहा है, यहाँ पे भी नॉन फ्लेम आ रहा है। एक्चुअली जब आपका आधा जल जाता है तो आपको इस प्रकार से दिखता है, लेकिन अगर हम जो है शुरू में दिखें तो लकड़ी जो है क्या हो जाता है, आपका जो है फ्लेम देता है, फिर कुछ समय बाद नहीं देता है। लेकिन कोल जो है बहुत ही कम फ्लेम देता है, शायद आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। वही कहता है वुड एंड क्लो जस्ट ग्लो रेड एंड गिव आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। मैं अगर कहूं तो वुड जो है ना शुरू में देता है लेकिन बाद में जो है नहीं देता है।
अब जिनको जिनको ठंडा लग रहा है तो थोड़ा सा जो है गर्मी ले लीजिए, जो है कोल का गर्मी ऐसे जो है सेक लीजिए, ताकि कि जो है आपको थोड़ा बहुत जो है ठंडा ना लगे। ओके, अब हम जो है यहाँ पे आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न, ये कहता है कि फ्लेम तभी मिलेगा जब उसके अंदर क्या होगा, गैसियस सब्सटेंस या वोलाटाइल नेचर के सब्सटेंस होंगे, तभी जाके आपको क्या मिलेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको फ्लेम मिलेगी। अगर उसके अंदर वोलाटाइल सब्सटेंस या गैसियस सब्सटेंस ना हो तो आपको जो है फ्लेम नहीं मिलेगा। When wood or coal is ignited, the volatile substance present vapor and burn with flame in the beginning। वही कहता है कि जब आप कोल को शुरू में वुड एंड कोल को जलाते हैं तो आपको ना कुछ देर तक आपको देखिएगा कि उससे ना फ्लेम निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा देर बाद आप उसको देखेंगे तो आपको फ्लेम जो है दिखाई नहीं देगा। इसका रीजन क्या है, शुरू में जो कोल और जो है वुड में वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट थे या गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट थे। अब कहोगे सर लकड़ी में कैसा गैसियस सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हीट करने पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस, क्योंकि उसमें सॉलिड फॉर्म में रहता है। बहुत सारी चीजों को आप गर्म कीजिएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। तो जिस कारण से जो चीज हीट में कन्वर्ट हो यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस समय तक तो वो फ्लेम देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वोलाटाइल सब्सटेंस खत्म हो जाएगा तो फिर आपको क्या देगा, यानी कि जो है आपका ऐसा ही बना रह जाएगा, यानी कि जो है हॉट कलर का दिखाई देगा। ओके, अब वो कहते हैं इवेपोरेटिंग रैपिडली, यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, इवेपोरेट जो है रैपिडली हो जाता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल, कैसे कोल का फॉर्मेशन होता है। मैं पहले आपको थोड़ा बहुत समझाता हूं कि कैसे कोल का फॉर्मेशन होता है। अगर से ध्यान दीजिए तो मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये जो है क्या है आपका पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। अब ये किसी कारण से या तो कोई उल्का पिंड गिर गया हो, ठीक है, या फिर जो है क्या हो गया होगा, फ्लड आ गया हो, या किसी कारण बस तूफान आने के कारण सारे के सारे पेड़ जो है क्या हो गए, गिर गए। अब ये जब गिरेंगे तो धीरे धीरे अर्थ में बर्न कर जाएंगे, यानी कि जो है बरीड हो जाएंगे, यानी जो है धीरे धीरे दब जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि कुछ इस प्रकार से जो है ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जो है दब गया। अब जैसे ही दब गया इस पे धीरे धीरे एक लेयर आएगा मिट्टी का, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ कि जो है एक लेयर आने लगा। अगर इस पे लेयर आने लगा तो धीरे धीरे इस पे प्रेशर बढ़ेगा। अगर इस पे प्रेशर बढ़ेगा, अब्सेंस ऑफ एयर में ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसको 300 से 400 साल लग जाते हैं या इससे ज्यादा भी लग जाते हैं। तो इसीलिए अभी तक हमारे पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम कोल बना सके, क्योंकि अगर कोल बनाते तो हम लोगों को काफी ज्यादा जो है बेनिफिट हो जाता, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो अब वापस से हम लोग जो है देखते हैं कि हम लोग जो है कैसे, देखिए एक जंगल है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट में मिटा देता हूं, इसको डायग्राम से समझाते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ये क्या है, आपका जो है एक जंगल है। अब इसमें से ना इन तीन में से जो मैंने आपको बताया, या तो फ्लड होने के कारण या तूफान आने के कारण या किसी एस्ट्रॉयड यानी कि बहुत बड़ा उल्का पिंड जो है गिरने के कारण ये क्या हो जाएंगे, गिर यानी कि जो है इस प्रकार से दफन हो जाएंगे। अब जैसे ही ये यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे, नीचे नीचे धरती के नीचे आना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये वाला धीरे धीरे देखिए जो किस में आ रहा है, धरती के नीचे आ रहा है। अब जैसे ही धरती के नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। तो कह रहा है देयर रिमेन sir. गॉट बरी इन द स्वाम्पी सॉइल। हाँ जी बोलिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा ना, धीरे धीरे आप लोगों ने अगर आप नोटिस करोगे
कि अगर किसी चीज को ना हम लोग जैसे ग्लास व्लास अगर घर में या कोई चीज घर के बाहर छोड़ देते हैं तो 10 दिन पहले देखना, एक दिन जो है डस्ट का लेयर जमता है, फिर उसके एक और लेयर जमता है, कुछ दिन के बाद जो है ना आपको दिखेगा कि वो जो प्लास्टिक का जो डब्बा था या जो ढक्कन था वो धरती के नीचे क्या हो गया, चले गया। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो गया, स्वाम्पी सॉइल में जो है क्या हो गया, स्वाम्पी सॉइल का मतलब होता है जिसके अंदर थोड़ी सी नमी हो, इस टाइप के यानी कि जो है सॉइल में क्या हो गया, ये जो है दब गया। और जैसे ही दब गया तो आपको ना कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ओवर टाइम दिस रिमेन वेयर कवर्ड विथ लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, बहुत सारे सेडिमेंट से जो है क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, लाइक मड एंड सैंड, क्योंकि हर साल बाद जो है क्या होता है, बारिश होती है, तो जिस कारण से ये क्या हो जाता है, इसमें जो है आपको इस प्रकार से आ जाता है। ओके, इन लो ऑक्सीजन कंडीशन, अगर जहां पे इसको कैसा रखना है कि जहां पे इसको ऑक्सीजन ना मिल सके, इन लो ऑक्सीजन कंडीशन द बरीड प्लांट मटेरियल फॉर्म अ डार्क ब्राउन मटेरियल कॉल्ड पीट, यानी कि जो क्या हो जाएगा कि ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो है पीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने इस, क्योंकि जब धरती के नीचे जाएगा तो वहां तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीट में कन्वर्ट हो जाएगा। पीट जो होता है सबसे खराब कोल होता है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ग्रेजुअली, ठीक है, ओके, ग्रेजुअली मोर एंड मोर सेडिमेंट्स गॉट डिपॉजिट ओवर पीट, पीट वाज कंप्रेस्ड बिटवीन लेयर ऑफ सेडिमेंट एंड फॉर लिग्नाइट। अगर जब पीट को फिर से हमने क्या करा कि बहुत सारे लेयर बाय लेयर, यानी कि जो है किसका, सेडिमेंट्स का जो होता है, तो उसका अगर आपने बहुत ज्यादा लेयर बना दिया तो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिग्नाइट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर फर्दर कंप्रेशन ऑफ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस, यानी कि जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले किस में कन्वर्ट हुआ था, पीट में, ठीक है, फिर हमारा जो है किस में कन्वर्ट हो गया, आपका जो है लिग्नाइट में, ठीक है, लिग्नाइट, लिग्नाइट, और फिर किस में हो जाता है, बिटुमिनस में, और लास्ट में किस में होता है, एंथ्रासाइड में। यहां से ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि किसमें कितना सबसे ज्यादा जो है कार्बन का परसेंटेज होगा। तो याद रखना, ध्यान से एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, इसमें करीब करीब 90 से 95% होती है। फिर बी आता है तो इसमें बिटुमिनस में थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर एल आता है तो यानी कि इसके अंदर हो जाती है थोड़ी कम, और सबसे कम जो है कार्बन की क्वांटिटी किसमें हो जाती है, पीट में हो जाती है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि अगर हमें पता करना है कि किस कोल में सबसे ज्यादा जो है कार्बन की परसेंटेज होगा, तो आप कह सकते हैं कि जो अल्फाबेट पहले आएगा उसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी, और जो अल्फाबेट बाद में आएगा तो उसमें जो है कार्बन की परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इवन फर्दर कंप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रासाइड, अगर हमने क्या करा कि इस बिटुमिनस को फिर से जो हमने क्या कर दिया कि जो है कंप्रेस कर दिया, तो ये जो है कैसा मिल जाएगा, आपका एंथ्रासाइड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ इस प्रकार से जो है एंथ्रासाइड हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी दो कंपाउंड को आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि मान लो कि हमने क्या करा कि कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को हमने क्या करा, रिएक्ट करा, तो यानी क्या बन गया, CO2 बन गया। हम हीट लाइट की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन आपने जैसे ही जलाया तो ये किस फॉर्म में आ गया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर दिया। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एडिशन रिएक्शन कह देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाता है कि जब आप क्या करोगे, किसी एक को रिप्लेस करके
दूसरा उसकी जगह पे आ जाए, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इन्हीं दो रिएक्शन के बारे में जो है हम बात करते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम रीजन फॉर एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो सैचुरेटेड में आप एडिशन नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन अनसैचुरेटेड, जैसे यहाँ पे देखिए एक इथेन है, हम यहाँ पे किसी चीज को हटा के किसी चीज को दूसरे को लाएंगे, इसका मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। जैसे आप लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हो, कुछ समय के बाद जो है आपको जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं वो रिप्लेस कर देंगे। अगर वो रिप्लेस कर देंगे तो जिस कारण से उन्होंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, आपको हटा के आपकी जगह पे ही आ गए। लेकिन एडिशन में क्या होता कि सपोज करो कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 40 है और हमने क्या करा कि 5 बच्चों को और बुला लिया, अब कितनी स्ट्रेंथ हो गई, 45 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो एडिशन रिएक्शन हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, एडिशन नहीं हो सकता। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे जो है Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया। Cl2 हम अगर जो किसी भी अल्केन ग्रुप को Cl2 और रोशनी के प्रेजेंस में अगर जो रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करता है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जो कि आपको 12th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। तो ये जैसे ही टूटता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके टूटता है, और यहाँ से क्या होता है कि ये टूटता है तो ये H और Cl जो है यहाँ पे क्या हो जाता है कि Cl जो है इसकी जगह पे आ जाता है, और जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आपका इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये प्रोडक्ट हो गया तो ये जो है क्या बन गया, Cl। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है? क्योंकि बड़ा आसान है सर, क्या हो रहा है, एक को हटा के दूसरा आ गया तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो इस टाइप के रिएक्शन क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देंगे। ओके, अब हमने जो है ये देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि एक को हटा के दूसरा अगर आ जाए तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आया और यहाँ से जो है क्या हो गया, ये H जो है इधर चले गया और इस प्रकार से जो है क्या बन गया, Cl, और साथ में क्या बन गया, HCl का जो है फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्लोरोइथेन कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लोरोइथेन भी कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि एक मोनो है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, मोनोक्लोरोइथेन कह देंगे। यहाँ पे जो बेसिकली क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसकी जगह पे एक खाली प्लेस आ जाएगा। अगर खाली प्लेस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, सॉरी एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ से क्या होगा, टूटा और ये क्लोरीन दोनों इस पे जुड़ गया। देखिए ध्यान से कि दोनों क्लोरीन, क्योंकि दोनों के पास पोजीशन था, तो यहाँ पे क्या बन गया, डाइक्लोरोइथेन बन गया। या इसको ऐसे भी कह सकते थे, 1,2-डाइक्लोरो जो है इथेन का जो है क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइन इसको कहेंगे। फिर हमने इसको रिएक्शन कराया तो Cl आ गया। फिर फर्दर हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो है टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने बताया कि ये जो है क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है एक को रिप्लेस करके दूसरा आया, जबकि यहाँ पर रिप्लेस नहीं किया। अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि अगर किसी कोचिंग में कोई टीचर चले जाता है तो क्या करते हैं, उसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढते हैं, ऐसा ही तो करते हैं कि उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक नए टीचर को हायर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट करते हैं। वहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन अगर उसी कोचिंग में बच्चे बढ़ गए तो वहां पे क्या हो जाएगा, सर एडिशन। हाँ एडिशन हो जाएगा, यानी कि नए टीचर को लाना पड़ेगा।
तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए क्या कहता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, दे कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, विच आर वीकर एंड इजियर टू ब्रेक। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है एज कंपेरिजन टू सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। अब जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर आपने निकेल के प्रेजेंस में, यानी कि कैटलिस्ट H2 और निकेल के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं, तो डबल बॉन्ड को तोड़ता है और उनकी जगह पे जहां जहां पोजीशन खाली हो, जैसे आपको समझाने के लिए, मेरे पास देखिए ये कुछ CH2 एंड CH2 है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैंने ये बॉन्ड को तोड़ दिया तो इसके पास भी एक खाली पोजीशन बच गया और इसके पास भी खाली पोजीशन बच गया। मैं जो है ऊपर नीचे लिखूंगा, तो यहाँ पे ये जो H2 है वो क्या करेगा, ये भी H टूटेगा और ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के रिएक्शन को हमने क्या करा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से और Yes, sir. यहाँ जो रिएक्शन हुआ वो कैसा रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन हुआ। Addition इसीलिए reaction. हाँ, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, एडिशन रिएक्शन कह देते हैं। अब जैसे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन है, हमने निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, आपका क्या बन गया, इथीन बन गया। ध्यान रखना ये जो H2 है ना, ये टूट के यहाँ पे आ गया। अब ये मत सोचना कि सर ये HH कहाँ से आया, तो ये जो H2 है ना, तो इसके प्रेजेंस में। आपको एक बात बताता हूं, इस बात को याद भी रखना, आगे आपके काम आएगा। अगर H2 निकेल दिख जाए, क्या दिख जाए, निकेल या H2 या H2 निकेल दिख जाए, तो वहां पे डबल बॉन्ड जो है वो या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या कर जाता है, आपका लोअर अल्कीन में जो है कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, फर्दर आपने कराया तो डबल बॉन्ड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग कराते हैं। ठीक है, ये इथीन है, निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, इथेल। वेरी गुड। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, इथेन का, इथीन से क्या बन जाएगा, इथेन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। इथाइन से इथीन बना, फिर इथीन से हमने फिर से फर्दर कराया तो हम लोग क्या बना लिए, इथेन बनाया। इसी रिएक्शन को ना हम लोग कन्वर्जन में भी यूज करते हैं कि अगर मुझे अल्काइन से अल्केन बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, निकेल H2 कैटलिस्ट का यूज करके जो है इस प्रकार से जो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। और इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या कह देंगे, हाइड्रोजनेशन कह देंगे। ठीक है, अब वही कहता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। सिंपल शब्दों में मैंने लिख दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोजनेशन कह देते हैं, सिंपल टर्म में। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि अच्छा मुझे बताइए, ये जो रिएक्शन था वो कैसा था, एडिशन था या सब्स्टिट्यूशन था, कहोगे सर एडिशन है, क्योंकि हमने किसी को हटाया नहीं है, रिप्लेस नहीं किया, जितना था उतना रहने दिया, साथ में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये कैसा हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया। जैसे आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन एज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम अ वेजिटेबल ऑयल। एक्चुअल में बताऊं, जितने भी जो नेचुरल ऑयल होते हैं जैसे सोया ऑयल या और भी जो ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं।
अनसैचुरेटेड का मतलब होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आपने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला चीज खाया तो आपको उसको पचाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए इंडस्ट्री में उसको क्या करते हैं कि उसको जो ना सैचुरेटेड फॉर्म में ले आते हैं। तो सैचुरेटेड फॉर्म में क्या हो जाता है कि वो सिंगल बॉन्ड में आ जाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से जो रिएक्शन करते हैं। अब जैसे मान लो ये कोई वेजिटेबल ऑयल है, इसको हमने क्या करा कि H2 निकल के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया, तो ये जो है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, अल्केन में। ये वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, ये अनसैचुरेटेड फैट हो सकता है, या लिक्विड स्टेट में कोई सब्सटेंस हो सकता है जो अनसैचुरेटेड है। तो ये क्या हो गया, आपका वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो गया। अगर किसी के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो ऑयल हो जाता है। और अगर जो वही अब कहते हैं ये वनस्पति घी है, इसका मतलब है कि हमने उसको क्या करा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया। अनसैचुरेटेड का मतलब है उसके डबल बॉन्ड को तोड़ के हमने सारे बॉन्ड को कैसा कर दिया, सिंगल बॉन्ड में कर दिया। और जैसे ये होता है तो यहाँ पे जो है आपका सॉलिड स्टेट आ जाता है। इसीलिए बहुत सारे चीजें जो है आपको सॉलिड में मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, मैंने बताया कि जब आपको क्या हो, किसी चीज को हटा के आपको क्या करना हो, उसकी जगह लगाना हो, तो उस टाइप के फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, आपका जो है सैचुरेटेड जो है, जैसे यहाँ पे देखिए मीथेन है, Cl2 है। अब हमने क्या करा कि लाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में इसको जैसे ही हमने रिएक्शन कराया तो ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया, साथ में HCl निकल गया, या इसको मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन, अगर जब मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए CH H H H और यहाँ से Cl एंड Cl है। अब ये यहाँ से HCl निकल गया और ये Cl जो यहाँ के जुड़ गया। तो यहाँ पे एक ने क्या करा, दूसरे को रिप्लेस कर दिया। और ये इसने भले अलग बात है कि बॉन्ड बनाया, लेकिन इसका पोजीशन तो इसने ले लिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह दिया। ओके, अब हम बात करते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद अ हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हमने क्या करा कि हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाया, तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कह दिया, हैलोजिनेशन। वहां पे हाइड्रोजनेशन कहा था और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, हैलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप, हैलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप के ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, हैलोजिनेशन। तो इन सभी को हम लोगों ने क्या करा, एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप इज नोन एज हैलोजिनेशन। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। हमने क्या करा कि मीथेन को हमने रिएक्शन कराया, तो H को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, क्लोरीन को। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड, और साथ में क्या मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो मिथाइल क्लोराइड है, फिर से हमने रिएक्शन कराया, तो ये जो है अब आपका क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, रिएक्शन विथ हैलोजन। अब हमने क्या करा कि डाइक्लोरोमीथेन लिया, फिर हमने क्या करा कि Cl2 के साथ यानी कि रोशनी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। अब जैसे ही कराया तो दूसरा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। हमने तीसरी बार करा रहे हैं, पहली बार कराए तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, दूसरी बार कराए तो दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तीसरी बार कराए तो तीसरा हुआ। कब तक, जब तक इसके पास हाइड्रोजन होगा तब तक ये क्या करेगा, आपका सब्स्टिट्यूशन करते रहेगा। इस प्रकार से क्या अभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है? यस सर। हाँ, अभी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो जिस कारण से ये फर्दर क्या करेगा, रिएक्शन कराएंगे, और जैसे ही कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा। ठीक है, या इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हम लोग जो है क्या कहते हैं। तो
तो इस प्रकार से साथ में क्या हो गया, HCl जो है आपका निकल गया। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में खत्म नहीं हो पाएगा इथेनॉल इथेनोइक एसिड, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है क्या करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है।